शाम के 7 बज रहे। नमस्कार। न्यूज 24 पर रोज की तरह वक्त हो गया है सबसे बड़ा सवाल का। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। पिछले चुनाव में फ्री लैपटॉप की तरह ही इस बार यूपी की समाजवादी पार्टी सरकार ने करोड़ों फ्री स्मार्टफोन बांटने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खुद स्मार्टफोन का ये लॉलीपॉप देकर विरोधी खेमे में खलबली मचा दी है। आपको याद होगा, पिछली बार छात्रों के लिए मुफ्त लैपटॉप एसपी का एक प्रमुख वादा था, जिसे सीएम बनने के बाद अखिलेश यादव ने पूरा भी किया। वो अलग बात है कि जिस कंपनी ने वो लैपटॉप सप्लाई किए थे, उसके साथ पेमेंट को लेकर सरकार का विवाद भी हुआ था। लेकिन इस बार फ्री स्मार्टफोन की ये चाल क्या मास्टर स्ट्रोक है या फिर एक लॉलीपॉप बनकर रह जाएगा? आज का सबसे बड़ा सवाल, फ्री स्मार्टफोन बांटकर क्या यूपी जीत लेंगे अखिलेश? और क्या फ्री में माल बांटने से इस तरह देश का विकास हो पाएगा? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन जरा पहले सुनिए अखिलेश यादव का यह बड़ा ऐलान। अगर सबसे ज्यादा लैपटॉप किसी ने बांटने का काम किया तो समाजवादी लोगों ने बांट करके दिखाया। भरोसा दिलाते आने वाले समय में भी अगर हमें लोगों को मदद करने के लिए, अपने किसानों को सुविधा देने के लिए, क्योंकि आज मोबाइल की दुनिया में शहरों में नए लोग तो चला ही लेते हैं मोबाइल, लेकिन गांव में भी मोबाइल चला लेते हैं। गांव के लोग भी पहचान कर रहे हैं उन चीजों को। यदि अगर हमने लैपटॉप बांटा है और आने वाले समय में अगर हमें सहूलियत भी देनी पड़ेगी, कोई अगर मोबाइल की भी सुविधा कोई देनी पड़ी, तो हम समाज गरीबों को, गांव में किसानों को भी वो सुविधा उपलब्ध कराने का काम। इन्होंने कहा था कि हर नौजवान को जो बेरोजगार है उसे बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन किसी एक भी बेरोजगार को भत्ता नहीं मिला। और तीसरी बात जो इन्होंने कही थी कि ये सबको लैपटॉप देंगे, लेकिन कुछ लैपटॉप बांटने के बाद फिर ये लैपटॉप बांटना बंद कर देते। तो ये चुनावी वर्ष है, चाहे जितना झूठ बोलना हो बोलिए, ये ऐसी स्थिति है। और मैं ये मानता हूँ कि ये सरकार का केवल लुभावना, घटिया और गलत वादा है। ये चुनावी वादे हैं और समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर तमाम प्रयास करे, उसमें एक प्रयास उसका यह भी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है और इनके वायदों पर आने वाली नहीं है। इनके वायदे ही रह जाएंगे। आज का सबसे बड़ा सवाल, फ्री स्मार्टफोन बांटकर क्या उत्तर प्रदेश एक बार फिर से जीत लेंगे अखिलेश? और क्या फ्री में माल बांटने से ही ऐसे देश का विकास हो जाएगा, लोगों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी? सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ समाजवादी पार्टी से गौरव भाटिया हैं, रूलिंग पार्टी है यूपी की, और उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है। बीजेपी से मेरे साथ आप देख पा रहे हैं अनिल बलूनी जुड़ गए हैं, बीएसपी से मेरे साथ सुधींद्र भदौरिया साहब हैं, और कांग्रेस से यहां काम्या मल्होत्रा। आप सभी का स्वागत है। समाजवादी पार्टी ने तो अपनी चाल चल दी, अपना एक बड़ा ऐलान कर दिया। अनिल बलूनी, सुधींद्र भदौरिया और काम्या, आप तीनों से ये सवाल। पहले बलूनी साहब, आप सुन पा रहे हैं? बलूनी साहब, पहले भदौरिया साहब, आप भदौरिया साहब, दिक्कत क्या है, क्या बुराई है इसमें? अगर छात्रों को, गरीब लोगों को फ्री में मोबाइल देने का ऐलान समाजवादी पार्टी कर रही है, तो ये तो ऐसा लग रहा है कि विरोधी इससे बौखला गए हैं, ये समाजवादी पार्टी कह रही है। समाजवादी पार्टी क्या कह रही है और आप भी क्या देख रहे हैं, ये भी पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं। मैं आपको बतला दूं, मैं भी उसी जनपद का रहने वाला हूं जहां के श्री अखिलेश यादव हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी एक टीम भेजिए हमारे गांव में, जहां बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई की है, बीए भी किया है, इंटर भी किया है। एक आध को छोड़ के किसी को भी वहां पर अगर मेरी बात गलत निकले तो आप देख लीजिएगा, किसी को लैपटॉप नहीं मिला। अब ये ऐसा है कि चुनाव का वर्ष है और इनका एक पुराना एक गीत था, वादा मेरा वादा, और ये जुमला वर्ष भी है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं प्रदेश के अंदर, सैकड़ों की संख्या में किसानों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मोदी नगर से लेके और बुंदेलखंड तक किसानों ने आत्महत्या कर ली है। बेरोजगार नौजवान दर दर भटक रहे हैं। दाल 200 रुपए किलो मिल रही है। आधे जिले बाढ़ में डूबे हुए हैं। ये इस तरह के झूठे वादे करने की इनकी पुरानी आदत है। ना ये बिजली दे पाए, ना ये सिंचाई दे पाए, ना ये बेरोजगारी भत्ता दे पाए। बात बताइए भदौरिया साहब, वहां पर
एक बात जहां बताइए तक भदौरिया स्वास्थ्य साहब। का और शिक्षा का सवाल है, लोग कंधे पर लेके घूम रहे हैं। भदौरिया साहब, एक बात बताइए। मृत शरीरों को लेकर कंधे, अरे है। मोबाइल दीजिए। आप ये बताइए भदौरिया साहब, आप क्या ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ये वादा पूरा नहीं कर पाएगी, या आप ये कह रहे हैं कि ये वादा ही गलत है, फ्री में मोबाइल बांटे ही नहीं जाने चाहिए? एक स्टैंड लीजिए आप। मैं दो चीज मैं कहना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी वादा खिलाफी करने की आदी है। इन्होंने ना कानून व्यवस्था रखा। मैंने आपको बताया, आज आप स्कूलों में जाके देखिए, छत पानी टपक रहा, कई छतें गिर गई हैं और स्कूल में शिक्षा मिल नहीं रही है। और बात कर रहे हैं वो जैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हम बनारस को क्योटो बनाएंगे, ये कह रहे हैं कि हम सबको 22 अच्छा ठीक है, वादा खिलाफी कह रहे हैं आप। ठीक है भदौरिया साहब की अगर 1000 रुपए कीमत रख दी जाए तो कितने 10। ठीक है बलूनी, अनिल बलूनी। अरे भैया क्यों अनिल बलूनी, आप भी बता दीजिए चुनाव दिक्कत क्या है। चुनाव के बाद सरकार रहनी नहीं है। अनिल बलूनी, आप भी बता दीजिए। सरकार रहनी नहीं है। अच्छा, तो ठीक है। इसलिए अब जो मर्जी बोलिए आप। ठीक है भदौरिया साहब, इसका मतलब ये आपकी सरकार आई तो आप फ्री मोबाइल की ये सेवा रद्द कर देंगे, इसका ये फैसला आप कैंसिल कर देंगे, आप यही कह रहे हैं ना? समाजवादी पार्टी ने कहा है हम आएंगे तो हम देंगे, हम तो आप कैंसिल कर देंगे। बहन मायावती जी सब बता चुकी है। बहन मायावती जी अब ये बौखलाए हुए हैं। हमारी तमाम रैलियां हो रही हैं, 10 लाख लोग आते हैं। ठीक है अनिल बलूनी, कि हम लोग क्या करें। ठीक है अनिल बलूनी, प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया का वादा किया, इतने जोर शोर से मुहिम चलाई। अगर एक चीफ मिनिस्टर फ्री मोबाइल देने का वादा कर रहे हैं, दिक्कत क्या है उसमें? आपको तो स्वागत करना चाहिए इसका। देखिए मानक जी, किसी भूखे आदमी से अगर आप पूछेंगे 2 और 2 कितने होते हैं तो बोलेगा 4 रोटी। तो अभी आपने बहुजन समाज पार्टी के मित्र से भी सवाल पूछा तो उन्होंने भी सीधा सवाल समाजवादी पार्टी की जगह बीजेपी और कोटो और बनारस में पहुंच गए। लेकिन चलिए इस पे मैं नहीं पढ़ना चाहता इस वक्त। देखिए आपने 2 बातें की हैं, एक तो कि क्या वादा पूरा कर पाएंगे और दूसरा कि क्या फ्री का सामान होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानक जी कहना है कि एक तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। इन्होंने पिछली बार झूठ बोला, पिछली बार लोगों को कहा कि हर 10वीं पास को हम टैबलेट देंगे, वो टैबलेट की स्कीम ही शुरू नहीं हो पाई, है ना। और अब आपने देखा कि जहां तक लैपटॉप की बात है, वो भी बहुत कम लोगों को लैपटॉप मिला, किसी को मिला नहीं। सबको पता है झूठे वादे करते हैं। और अब जब कुछ काम करके दिखाने के लिए बचा नहीं है अखिलेश यादव के पास, तो इस तरह के वादे कहीं विरोधियों की बेचैनी तो नहीं है, क्योंकि फ्री लैपटॉप की स्कीम बहुत कामयाब रही थी, बहुत जोर शोर से वोट पड़ा था समाजवादी पार्टी को। भी प्रलोभन दे ले, ये बेचैनी तो नहीं है आपकी? नहीं है। अखिलेश यादव के हाथ से बात निकल चुकी है। अखिलेश यादव के हाथ में कोई सामान बचा नहीं है और निश्चित तौर पे आने वाले चुनाव में वो वादा पूरा कर भी नहीं पाएगी, क्योंकि उनकी सरकार अभी आने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो सरकार बनाने जा रही है, तो इसलिए मेरे को अच्छा अनिल बलूनी, सुन पा रहे हैं ना मुझे? आप नहीं करते रहे, लेकिन इसका कुछ होने जाने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और ना अखिलेश यादव वादा पूरा करने की नौबत भी नहीं आएगी। अच्छा अनिल बलूनी, लगता है आपको मेरी अब आपको आवाज मिलेगी। ईपी आपने अब लगा लिया है। एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब चाहूंगा अनिल बलूनी, आप भी थोड़ा अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दीजिए। सुन पा रहे हैं मुझे अनिल बलूनी? थोड़ा स्टैंड क्लियर कर दीजिए। फ्री में मोबाइल दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? फ्री में मोबाइल दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? मानक जी मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ आपसे ही पूछ रहा हूं अनिल बलूनी, बीजेपी का क्या स्टैंड है? मानक जी देखिए, मैंने कहा ना मेरे इको कर रहा है, मैंने इसलिए आपका हेडफोन भी हटाया है। देखिए मानक जी, ये जो जिस तरह की घोषणाएं अखिलेश यादव ने पिछली बार की ये किया, हमें भी लगता है कि इस तरह की योजनाएं नहीं चलिए। अगर गरीब को राशन देने की बात हो तो एक बार समझ आता है, अगर गरीब को चावल, सस्ता चावल देने की बात हो तो समझ आता है। लेकिन इस तरह के प्रलोभन देके वोटों को प्रभावित करने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। मैं नहीं मानता मानक जी, मैं उत्तर प्रदेश लगातार जाता रहता हूं, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, लगातार उत्तर प्रदेश के नीचे अंदर से जाता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता अब अखिलेश यादव को किसी कीमत पे स्वीकार करने वाली नहीं है। चलिए वो जनता पे प्रलोभन दे ले, वो जनता पे छोड़ दीजिए। लेकिन आप कह रहे हैं आप फ्री में मोबाइल देने के खिलाफ हैं। कामया आपकी पार्टी का भी यही स्टैंड है, फ्री में मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए?
सुनिए, मैं समझती हूँ कि ये सारी चीजें जो है ये सब ढकोसलेबाजी है। ये आज का टाइम जो है, ये मोबाइल दे रहे हैं आप, लैपटॉप दे रहे हैं, ये वक्त नहीं है। आप किसानों की क्या हालत हो रही है। हाँ। जो युवा हैं उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत लंबी चौड़ी स्कीम है। वो कह रहे हैं फ्री मोबाइल से बहुत मदद मिलेगी, पूरी दुनिया से आप फ्री में जुड़ पाएंगे, नौकरियां मिलेंगी, उस पे किसानों को मदद मिलेगी उस आप किसानों को सुविधाएं जो उनको चाहिए वो दीजिए। उनको मोबाइल की जरूरत नहीं है आज के दिन, उनको लैपटॉप की जरूरत नहीं है आज के दिन। आप लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करिए, आप गवर्नेंस पे ध्यान दीजिए। बेचैनी तो नहीं है विरोधियों में कामयाब, बेचैनी क्योंकि लैपटॉप का एक मास्टर स्ट्रोक था जिसके दम पे अखिलेश यादव ने यूपी जीत लिया। सामने नजर आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या का मसला जो है यूपी में। आप देख सकते हैं आए दिन नहीं, रोजाना कोई ना कोई हादसा होता चला जा रहा है, कोई ना कोई दुर्घटना होती चली जा रही है। फ्री मोबाइल दिया जाना चाहिए यूपी में या नहीं दिया जाना चाहिए? मेरी समझ से विकास जो है वो पहले, सबसे जो प्रायोरिटीज हैं वो पहले आप दीजिए। जैसे मैंने कहा, लॉ एंड ऑर्डर मोबाइल दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? आज नहीं, यू आर जस्ट फूलिंग द पीपल। आप ये सब, जैसे मैंने कहा, आप कह रहे हैं ये वादा करेंगे, देंगे नहीं, देंगे चाहे नहीं देंगे, ये भी खुद ही कह रहे हैं कि कई लोगों को मिला है, कई लोगों को नहीं मिला है। ये मसला नहीं है। दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? मैं ये कह रही हूँ, दिया जाए या ना दिया जाए, ये बिल्कुल मोबाइल सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करिए, किसानों को सुविधाएं दीजिए, बेरोजगारी को खत्म करिए। ये मोबाइल और लैपटॉप से नहीं होने वाला है। बिजली नहीं है उत्तर प्रदेश में। जरा गौरव भाटिया को भी सुनिएगा। तीनों तरफ से हमला हो गया गौरव भाटिया पे, जवाब देने दीजिएगा सर जरा। नहीं, ये हमले की सुनिएगा बात गौरव भाटिया, पहला सवाल तीनों ये उठा रहे हैं। आपकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए ना। अरे भाई मानक जी, अब मानक प्रायोरिटीज क्लियर होनी चाहिए। मानक जी, मैं उम्मीद करता हूँ, कह रहा हूँ, तीन लोगों की बात मैंने आराम से सुनी, अब मैं जवाब दे सकता हूँ क्या? और वो पैकिंग हो गई, ये ट्रक में लाद दिया गया, ये ट्रक में लाद दिया गया है, ठीक है। और वो अपने घर जा रहे हैं सफाई। अच्छा, आप ठीक उनको है, कह रहे हैं आइए लखनऊ। ठीक है सर, अब जरा सुनिएगा सर। तीन तरफ से हमला हो गया गौरव भाटिया पे, तीनों तरफ से बॉम्बिंग हुई है, फायरिंग हुई है। अब गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। गौरव देखिए, पहला तो आरोप ये लग रहा है, आपने लैपटॉप का वादा किया, उसमें इतने विवाद हुए, आपने बांटे नहीं। पहला आरोप ये है, यानी कि ये झूठा वादा है, आप इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। गौरव भाटिया नहीं, टैबलेट तो एक भी नहीं बटा। मैं मानक जी, पहले जो टिप्पणियां अभी तक हुई हैं उस पे कुछ बात करना मानक जी, ये किस तरह की चर्चा है जिसमें आदमी दूसरे व्यक्ति को सुनना ही नहीं चाहता? हाँ बोलिए। मानक जी, तीन लोगों को उत्तर देना है, थोड़ा समय जरूर मांगूंगा। बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम लोगों ने अपने पिछले मैनिफेस्टो में लैपटॉप बांटने की बात करी थी और आपने बहुत सही कहा कि ये बहुत लोकप्रिय बना, तब भी इन्हीं सभी विरोधी पार्टियों ने कहा था कि ये झुंझुना पकड़ाया जा रहा है, ये कभी आएगा नहीं। लेकिन 10 लाख से ऊपर लैपटॉप बांटे गए और जो युवा, जो हमारे जो छात्र थे, उन्होंने इस स्कीम का जो है तहे दिल से धन्यवाद दिया और स्वागत किया। उससे उनका भविष्य बदला, उनको जो है काम मिला, रोजगार मिला, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात आप देखिए, मैं भाजपा की पहले बात करता हूं। इनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि इंडिया डिजिटल इंडिया होना चाहिए, और ये यहां पे आके ये भी नहीं स्पष्ट कर पा रहे कि ये जो मोबाइल स्मार्टफोन आएंगे ये इनके डिजिटल इंडिया का हिस्सा है कि नहीं है। लैपटॉप जब हम लोग ला रहे थे तो इन्होंने ऐसे ही कोसा था, ऐसे ही टेंट बंद कराए थे, लेकिन उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकारों ने उसी को कॉपी करते हुए अपने प्रदेशों में लैपटॉप बांटने की बात करी। सुधीर भदौरिया जी की मैं बात करता हूं, इनको कष्ट हो रहा है कि क्यों भाई आप स्मार्टफोन बांट रहे हैं। मैं इनका दर्द इसलिए समझ सकता हूं कि जब मायावती जी की सरकार आती थी तो ये केवल हाथी और जो है स्टैचू लगाने में रुपया खर्च करते थे। अब ये लोग क्या समझे, अब बीच में मत बोलिए भदौरिया जी, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरों की बात भी सुना करिए, आपका भी टर्न आएगा, आपका टर्न आएगा, मेरी बात तो पूरी हो जाए। अगर देखिए तू मैं की आप बहस करना चाहते हैं तो मैं आपको जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके जैसा शिष्टाचार वाला व्यक्ति दूसरे प्रवक्ता को सुनना ही नहीं चाहता, वो जानना ही नहीं चाहता कि क्यों हम स्मार्टफोन दे रहे हैं। आप लोग नहीं सुनना।
हम लोग हाथी नहीं लगाते जो अपना अपनी जगह से हिलते हैं। मायावती जी ने क्या किया? भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। उन्होंने युवाओं के बारे में नहीं सोचा। हमारी सोच अलग है। हम लोग मॉडर्न इंडिया चाहते हैं, हम लोग डिजिटल डिवाइड खत्म करना चाहते हैं। हमें नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ खड़ी है। वो चाहती है स्मार्टफोन मिले जिससे उनको रोजगार मिले, जिससे वो अपना सीवी अपलोड कर सके। अब मायावती तो नहीं जानेंगी इंटरनेट क्या है, स्मार्टफोन क्या है। उनको तो पत्थर दिखाई देता है, पत्थर की देवी है, पत्थर में ही मिट जाएंगी। लेकिन दूसरी पार्टियों की जो बड़ी सोच है उसको और वो तो एल्बर्ट आइंस्टाइन है। एक कोशिश तो कर लीजिए। यादव तो एल्बर्ट आइंस्टाइन है ना। एल्बर्ट आइंस्टाइन और अखिलेश यादव की सोच ऐसी है। अच्छा गौरव एक सेकंड, अब एक सवाल सुनिए मेरा। आगे की सोच है हमारी। आपने आरोपों के जवाब दे दिए, बहुत सिंपल सा सवाल है मेरा। लैपटॉप बांटने में जिस कंपनी ने लैपटॉप सप्लाई किए, कितना विवाद हुआ था? पेमेंट आप उनको नहीं कर पाए थे, पूरा सबने देखा वो। अब ये इतना बड़ा वादा, जवाब देता हूँ वादा आपने कर दिया, उसके बारे में जवाब दे दूं। बिल्कुल बिल्कुल बवाल नहीं। मानक जी सुनिए, मैं आपको वो बता दूं, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर थी। जो कंपनी थी बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी थी, कोई बिचौलिया नहीं आया, कोई कमीशन की घूसखोरी की बात नहीं हुई। उन्होंने अपना पेमेंट कहा कि डिलेड है, उसमें कुछ कमियां पाई गई थी। उन्होंने जैसे ही वो कमियां हटाई, उनको पूरा पेमेंट मिल गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज थी, उस पर भी मैं चर्चा करी थी। आपको जानकारी दे रहा हूं मानक जी, जहां हजारों करोड़ रुपए के लैपटॉप बटे हों, एक रिपोर्ट आ जाए तो मैं समझता हूं आप उस स्कीम की सफलता को उससे जज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और आगे भी अभी हम लोगों ने कहा है कि हम स्मार्टफोन देंगे तो वादे को पूरा करेंगे। समाजवादी पार्टी इकलौती पार्टी है जो वादा करती है तो पूरा करती है। मैनिफेस्टो के सारे वादे समाजवादी पार्टी ने पूरे किए। ठीक है, ये विरोधियों की जो है मानक जी। ठीक है, अनिल बलूनी जवाब दीजिए। गौरव भाटिया बता रहे हैं, और ये तो हमने सबने देखा है, ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। अनिल बलूनी, कहीं बिजली पानी फ्री दिया जाता है, दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए। एक सेकंड गौरव, एक सेकंड। हाँ, कहीं बिजली पानी फ्री दिया जाता है। आप ही के कई राज्यों में अनिल बलूनी, जहां आपकी सरकार है, फ्री चावल से लेकर, फ्री आटा से लेकर, फ्री कैंटीन से लेकर तमाम तरह की चीजें फ्री दी जाती हैं। इसमें दिक्कत क्या है अगर फ्री मोबाइल दिया जा रहा है तो? अनिल बलूनी। नहीं मानक जी, एक तो मैं थोड़ा माफी चाहूंगा, मेरे साथ तकनीकी प्रॉब्लम है कुछ, और मेरे फोन पे जो आ रहा है। मैं देखिए मानक जी, आखिर 5 साल चलाने के बाद अखिलेश यादव जो इतने बड़े मैंडेट के साथ आए थे और जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके आए थे, और उत्तर प्रदेश में मैं ये स्वीकार करता हूं कि 2012 में ये माना था कि एक ऐसा युवा चेहरा उत्तर प्रदेश के अंदर आए जो कुछ करके दिखाएगा। लेकिन आज 5 साल होने जा रहे हैं, आज भी इस तरह के नारों पर विश्वास करना अगर अखिलेश यादव को पड़ रहा है, वो क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आप मोबाइल फोन देने की बात कर रहे हैं, मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए बिजली नहीं दे पा रहे हैं, आज आप पानी नहीं दे पा रहे हैं, आज आप सड़कें नहीं बना पा रहे हैं। हर वापसी की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो फिर भी हम लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लव जिहाद शुद्धिकरण की बात। अभी तो आप संस्कारों की बातें कर रहे थे, जाके ये नहीं कह। अरे भाई गौरव जी, तो गौरव जी बदल देंगे। अभी तो आप अभी भदौरिया जी को संस्कार बता रहे थे आप, टेक्नोलॉजी से आएगा। अभी तो भदौरिया जी को संस्कार बता रहे थे आप। प्रधानमंत्री जो है आप अभी मोदी जी खुद कहते हैं, आप बोल लीजिए, और आप आके बोल लीजिए विरोध करते हैं। ये किस तरह की नीति है? हाँ, बोल लीजिए, अनिल बलूनी बोल लीजिए। देखिए अभी थोड़ी देर पहले तक भदौरिया जी को एक ज्ञान दे रहे थे, हमारी स्कीम को कॉपी करके लैपटॉप की बात करी। बिल्कुल बिल्कुल, सब आपकी कॉपी कर रहे हैं साहब। पूछा मैंने, देखिए अभी आप भदौरिया जी को ज्ञान दे रहे थे, आप सहमत नहीं है? नरेंद्र मोदी जी हो गया आपका, खत्म हो गया ना? गौरव एक सेकंड बोल लीजिए, अगर गौरव आपको वोट नहीं मिलेगा। अनिल बलूनी कंप्लीट करिए जल्दी। गौरव अभी थोड़ी देर पहले तक गौरव जी ज्ञान दे रहे थे, भदौरिया जी को संस्कारों की बात कर रहे थे, बीच में नहीं टोकना चाहिए वो बता रहे थे, लेकिन अपने पे काबू नहीं रख पाते। यही समाजवादी पार्टी का दोष है, यही समाजवादी पार्टी का फेलियर है। आप उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पाए। आज इस तरह के पहले राउंड में आज आपकी हालत ये हो गई है, आज आपकी ये हालत हो गई है, आप कितने नारे लगा लीजिए, आप कितने प्रलोभन दे दीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तय कर चुकी है गौरव जी। अब अखिलेश यादव को दोबारा ठीक है, अनिल बलूनी रुक जाइए एक सेकंड। काम्या कुछ कहना चाह रही है। डिसअपॉइंट किया है उत्तर प्रदेश, अनिल बलूनी एक सेकंड। अखिलेश यादव ने जितना डिसअपॉइंट किया है उत्तर प्रदेश, एक सेकंड, चलिए वो भी एक सेकंड रुकिएगा बलूनी जी,
उत्तर जरा प्रदेश सुनिए, का चुनाव सुनिए, गौरव, बीजेपी एक सेकंड, हेडक्वार्टर्स में नहीं होगा। एक सेकंड, बीजेपी हेडक्वार्टर्स में नहीं होगा उत्तर प्रदेश में। एक सेकंड, कामया कुछ गौरव कहें? जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ जनता सिर्फ तय एक करेगी। चीज। हाँ। तीनों पार्टियों के स्पोक्स पर्सन यहाँ हैं। मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कि कोई तो वजह होगी जो कांग्रेस का जब शासन था तो यूपी जो है पहले 5 नंबर के स्टेट्स में आती थी। आज अगर आप देखते हैं तो नीचे से 5 स्टेट्स में आ गई है। बीजेपी ने भी राज कर लिया है, बीएसपी ने भी कर लिया है, समाजवादी ने भी कर लिया है। क्यों हम कह रहे हैं कि इन 27 सालों में यूपी बेहाल है? कोई तो वजह है कि नहीं है? मतलब आप अगर आए सत्ता में तो आप ये फ्री मोबाइल नहीं बांटेंगे ना? मैंने आपका जवाब मैं स्टैंड ले रही हूँ। मैंने पहले भी आपका यही जवाब दिया कि प्रायोरिटीज में और चीजें हैं जिन पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। जो मेरा ख्याल है कि गवर्नेंस के तौर पे, डेवलपमेंट के तौर पे देयर आर अदर थिंग्स व्हिच आर मोर इम्पोर्टेंट। ऐसा लग रहा है विरोधी फंस तो गए हैं फ्री मोबाइल के इस ऐलान पे। इस फंसने की क्या ना बात है? विरोध कर सकते हैं ना इसका सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं स्पष्ट जवाब दे रही हूँ आपको। मैं कहाँ इससे कतरा रही हूँ, मैं स्पष्ट जवाब। भदौरिया साहब 10 सेकेंड, ऐसा लग रहा है फंस गए आप। फ्री मोबाइल का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। भदौरिया साहब भाई आप लग रहा बहुत उत्सुक है सपोर्ट करने के लिए इस बार मानक जी। नहीं, और हम मैं तो बता सिर्फ दें, हर पार्टी का बहुजन स्टैंड समाज जानना पार्टी चाह रहा हूं की सर। प्राथमिकता स्टैंड हमारा उत्तर भी प्रदेश बहुत के क्लियर है, किसान बिल्कुल, मैंने तो कहा है। बेरोजगार नौजवान है, बेरोजगार नौजवान है, किसान है, वहाँ का कानून व्यवस्था है और उत्तर प्रदेश का विकास है। और इनकी तरह नहीं 10,000 करोड़ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाओ सैफई में, जिसमें प्लेन उतरे तो खाली मुलायम सिंह का और अखिलेश यादव का। ठीक है, 10,000 ठीक है सर, टाइम खत्म हो रहा है। टाइम खत्म हो रहा है मेरे पास। तो सर, हमारी टाइम ये जवाब दे दूं, प्राथमिकता नहीं हो सकती। ठीक है सर, 10 सेकंड गौरव आपको दे रहा हूं बस। ये विकास कैसे होगा? फ्री मोबाइल देने से क्या वाकई डेवलपमेंट भी होता है गौरव? अरे भाई बिल्कुल, 10 मैं बताऊं। तो कह रहे हैं कि आप 10 बस दो बात जल्दी से बोलूंगा। पहले तो जो हमने लैपटॉप बांटे उसी वजह से 10,000 करोड़ का निवेश तो वोडाफोन जैसी कंपनी ने उत्तर प्रदेश में किया। और आज चर्चा लॉ एंड ऑर्डर और किसानों पे नहीं है। जिस दिन चर्चा होगी जवाब दूंगा। और कोई तो वजह रही होगी कि कांग्रेस 27 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं आई, जनता ने उन्हें नहीं पूछा। कोई तो वजह जरूर रही होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जल्दी से 10 सेकंड दे रहा हूं। बलूनी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड बस। बलूनी साहब देखिए मानक जी, अब ये कहाँ की घोषणाएं कर रहे हैं? दिन आ गए हैं सफाई जाने के। अब अखिलेश यादव के लिए कोई राजनीतिक वो नहीं बचा है। कोई दाव लगा लीजिए और देखिए जिस तरह का शासन इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर दिया है। हाँ। मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता माफ करने वाली नहीं है। चलिए ठीक है, अब देखते जो हैं मर्जी कर ले, क्या तो फ्री भारतीय लैपटॉप जनता की पार्टी आ रही तरह है। इस बार फ्री स्मार्टफोन की ये स्कीम समाजवादी पार्टी की चलती है नहीं चलती है। लेकिन एसएमएस पोल का नतीजा आपने देखा, ज्यादातर लोग तो यही कह रहे हैं कि इस स्कीम से कोई मदद नहीं होने वाली है। लेकिन फैसला तो जनता को करना है, वोटर को करना है यूपी के। बहुत बहुत शुक्रिया काम्या स्टूडियो में आने के लिए, और सुधींद्र भदौरिया, अनिल बलूनी, गौरव भाटिया सबसे बड़ा सवाल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए News 24।